Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Royals Academy online lecture series. I'm your teacher Ibrahim Sharif, and our today's topic is about the scalars and the vector quantities and a representation of the vector quantities. So students, हमारी डेली लाइफ के अंदर हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, जिनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, तो लेकिन हमें कसदन इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है कि क्या ये स्केलर्स हैं या वेक्टर्स हैं। ठीक है जी, जब हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है तो हम उसको जनाब रट के हम उसको जनाब फ़ौरन क्या करते हैं जी, लिख देते हैं। और एप्लीकेशन के बारे में हमें कभी नहीं सोचा कि हम बजाय इसके कि उसको रटे तो हम हमारी डेली लाइफ के अंदर उन क्वांटिटीज़ को खुद देखें, तलाश करें, फाइंड करें कि कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको मैं स्केलर कह सकता हूँ, कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको मैं वेक्टर कह सकता हूँ, सो दैट प्रैक्टिस से हम क्या कर सकें, अपने आप को बेटर हमारी जो इंफॉर्मेशन है उनको क्या किया जा सके, उनको परफेक्ट किया जा सके। सो स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल के तौर पे हम या कोई भी आप में से कोई स्टूडेंट्स है जो सिटी में जाए, मार्केट में वो जाता है, ठीक है जी, वो एक मीट की शॉप पे चला गया, तो वो उसे जाके कहता है जी, सपोज दैट वो उसे कहता है जी मुझे 2 दे दो। तो अब वो मार्केट वाला जो उधर गोश्त वाला बैठा हुआ है, तो वो उसे 2 क्या देगा 2? दैट मीन उसने या तो कुछ डिस्क्राइब करने में गलती की है, रॉन्ग डिस्क्राइब किया है, या अगर वो ठीक है तो फिर समझने वाला गलत है। सो वो 2 क्या देगा जी? क्या वो गोश्त को 2 ग्राम उठा के दे दे? क्या वो गोश्त 2 किलोग्राम दे दे? क्या वो जस्ट 2 जो पार्ट्स उठा के जनाब वो बोटियाँ उठा के उसको हाथ में रख दे? ठीक है जी, तो वो क्या दे उसको 2? चलें जी, मान लिया। अब वो कहता है जी 2 दे दो, और वो जो शॉपकीपर है वो उसको 2 ग्राम उठा के दे देता है, तो बाद में वो कहे 2 किलोग्राम दे दो, तो वो कहेगा जी नहीं, आपने किलोग्राम नहीं बोला। इसका मतलब है कि बेसिकली मास इज़ अ क्वांटिटी, बिकॉज हम मास को मेजर कर सकते हैं, सो हम इसको क्वांटिटी बोलते हैं। सो ऐसी इस फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो नीड हुई, वो ज़रूरत जो पड़ी हमें, वो थी एक इसकी वैल्यू को बताना, न्यूमेरिक वैल्यू को बताना। सपोज दैट अब कोई बहुत सारे पर्सन है, वो जाके कहते हैं जी केजी दे दें। अब वो केजी कह दे तो वो उठा के 1 केजी भी दे सकता है, वो उठा के 2 केजी भी दे सकता है, वो उठा के 3 केजी भी दे सकता है। तो स्टूडेंट्स, दैट मीन इसको कंप्लीटली हमने डिस्क्राइब अभी भी नहीं किया। हम किलोग्राम यानी कि यूनिट को बयान कर दें या ओनली न्यूमेरिक वैल्यू को बयान कर दें, ये कंप्लीट डिस्क्राइब नहीं हो रही है। ठीक है जी, अब दोनों को जोड़ते हैं। एक पर्सन है, वो जाके कह रहा है जी मुझे 5 किलोग्राम, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ आप लेना चाहते हैं, आप मुझे कहते हैं 5 किलोग्राम दे दें। तो वो शॉपकीपर क्या करेगा जनाब, उस स्पेसिफिक चीज़ को, उस स्पेसिफिक मास को उठाएगा। वो मास किलोग्राम, वो मास आपका मीट भी हो सकता है, वो मास टमाटोज भी हो सकते हैं, वो पोटैटोज भी हो सकते हैं, वो मास शुगर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो दैट मीन ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो नीड पड़ी, जो नीड हुई, वो थी कि एक तो न्यूमेरिक वैल्यू हो और दूसरा उसका यूनिट, जिसमें उसको मेजर किया जा रहा है कि आपको नीड कितने यूनिट की है। सो 2 किलोग्राम की यूनिट ज़रूरत है, तो वो आपको 2 किलोग्राम, आप उसे 2 किलोग्राम कहेंगे तो वो 2 किलोग्राम डाल के देगा। अगर आप 2 कह देंगे या ग्राम नहीं बोलेंगे तो वो ग्राम भी दे सकता है, किलोग्राम भी दे सकता है, तो आपके लिए प्रॉब्लम। सो दोज क्वांटिटीज़, कोई भी ऐसा, इस तरह टाइम है, इस तरह भी यूनिट भी है और मैग्नीट्यूड भी है। इसी तरीके से लेंथ है तो यूनिट भी है और मैग्नीट्यूड भी है। सो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए अगर ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड और यूनिट की नीड पड़े, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ठीक है जी, अब यहाँ पे
अक्सर बच्चे कहते हैं जी बुक पे जनाब ओनली लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, सो व्हाई वी यूज यूनिट, व्हाई शुड वी यूज यूनिट, ठीक है जी। और बहुत सारे टीचर हजरात या बहुत सारे बुक्स को डिफेंड जो हम कर लेते हैं कि क्योंकि मैग्नीट्यूड बेसिकली यूनिट में है। तो अगर बेसिकली मैग्नीट्यूड और यूनिट एक ही चीज़ है, तो जब हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और यूनिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइब किया था, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे मैग्नीट्यूड और यूनिट को फिर हमें एक ही करके हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक एक ही बतानी चाहिए थी कि मैग्नीट्यूड है कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज की मेनली 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं, वैसे थर्ड भी है लेकिन मेनली जो है वो 2 हैं, वो मैग्नीट्यूड एंड यूनिट है। सो याद रखें स्टूडेंट्स कि मैग्नीट्यूड एंड यूनिट से जो कंप्लीट डिस्क्राइब हो जाएं, द क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। अब उनमें जो सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने आपको मास की बता दी है, उसके बाद लेंथ की बता दी, उसके बाद टाइम की बता दी है मैंने, ठीक है। ऑल दीज क्वांटिटीज इस तरह पावर की भी है, इस तरह वर्क की भी। अगर आप इस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते जाएंगे, यूँ जो हम फिजिक्स को नेक्स्ट एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको ये सारी बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके साथ हमें किसी और चीज़ की न्यू थिंग की, न्यू पैरामीटर की नीड नहीं होती, ठीक है जी। अब वो न्यू पैरामीटर क्या है? न्यू पैरामीटर ये है, सपोज दैट मैं आपको कहता हूँ जी, स्टूडेंट्स 2 बैठे हुए हैं, तो मैं इनको कहता हूँ कि जी इस चेयर के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगा दें, इस चेयर के ऊपर आप क्या करें 5 न्यूटन फोर्स लगाएं। सो अब एक बच्चा उठता है, वो 5 न्यूटन फोर्स लगाता है और उठा के इस रूम से बाहर ले जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैं इस बच्चे को कहता हूँ भाई आपने इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगा के बाहर क्यों लेकर गए? इसको तो आपने मेरे करीब लाना था, मेरे करीब लाना था, या आपने इसको इस डायरेक्शन में इधर करना था। सो दैट मीन वो मुझे कहेगा कि सर प्लीज आपने मुझे मेंशन नहीं किया था, सॉरी मुझे आपने मेंशन नहीं किया था कि मैं किस डायरेक्शन में लेके जाऊं, तो मुझे कुछ समझ में यूं आया कि मैं इसको उठा के उधर ले जाऊं, तो मैं उधर ले गया। सो अब मैं किसी को कहता हूं भाई इस चेयर पे 5 न्यूटन फोर्स का, वो मेरे पास लेके आता, मैं उसे कहता हूं नहीं आपने तो उसे बाहर लेकर जाना था। तो दैट मीन ये कुछ नया पैरामीटर चाहिए हमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ये तो कंप्लीट डिस्क्राइब ही नहीं हो पा रही क्वांटिटी यानी कि फोर्स। सो अब हम ऐसी क्वांटिटीज़ के बारे में, बहुत सारी क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें 3 पैरामीटर्स की ज़रूरत है, और वो नीड है मैग्नीट्यूड, सॉरी हमें नीड है मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। दूसरी जो हमें नीड है वो है यूनिट, एंड द थर्ड वन इज बेसिकली डायरेक्शन। हमें नीड है डायरेक्शन की, यूनिट की और मैग्नीट्यूड की। सो उन क्वांटिटीज को, दोज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन एज वेल, आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। सो स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटीज़ में जो सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस भी कर दिया, फोर्स है वो, ठीक है जी। इस तरह आगे जो नेक्स्ट आने वाली है जो मोमेंटम भी है, ठीक है जी, मोमेंटम के बाद वेलोसिटी है, ठीक है जी, इसी तरीके से एक्सेलरेशन है, ठीक है जी, और क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है जी। उनको हम आहिस्ता आहिस्ता जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ जाएंगे तो आपको सारी बातें जो हैं कंप्लीटली समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर्स हैं जिनको हमने एक्सप्लेन करना है तो हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, अब ये क्वांटिटी डिस्कस तो हो गया कि स्केलर क्या है और वेक्टर्स क्या हैं, इनको ओनली मैग्नीट्यूड और यूनिट, और इनको मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन से कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जाएगा। सो अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज है स्टूडेंट्स, लाइक जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास है डिस्टेंस, और एक और क्वांटिटी है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और इसी चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट यही हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम इनको ब्रीफली और डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स, डिस्टेंस को हम जाहिर करते हैं d से, और जाहिर है डिस्प्लेसमेंट भी तो d से ही होगा। सो क्या डिफरेंस रखें हम, ये मुझे पता है अभी, ठीक है जी, ये वेक्टर क्वांटिटी और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर मुझे क्या पता चलेगा, या जो नेक्स्ट आने वाला है एक न्यू पर्सन है उसे क्या पता चलेगा भाई ये बात डिस्टेंस की हो रही है या डिस्प्लेसमेंट की, अगर मैंने दोनों को डी लिखा। हाँ, अगर मैं दोनों को स्पीड कह देता हूँ, ये भी d/t है और वेलोसिटी भी d/t है, तो स्पीड कौन सी है इनमें से और वेलोसिटी कौन सी है, हम किस तरह डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। हम क्या मेंशन कर देंगे ये साथ वेक्टर है, या क्या हम कुछ इस हमने जब देखा कि ये डिस्क्राइब नहीं हो रहे तो एक मेथड निकाले गए,
मेथड निकालेंगे सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। उन मेथड्स में तो हमने उनको, जो आपका टॉपिक है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि हम वेक्टर को स्केलर अगर इकट्ठे लिख दिए जाए और उसमें डिस्टिंग्विश ना किया जाए तो हम प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने 2 मेथड्स दिए। एक मेथड था और है सिंबॉलिक मेथड एंड द सेकंड वन इज ग्राफिकल मेथड। सो व्हाट इज सिंबॉलिक मेथड? सिंबॉलिक निकला है सिंबल से स्टूडेंट्स, सिंबॉलिक निकला है सिंबल से, और मीन के हम जो भी क्वांटिटी यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, जो भी क्वांटिटी यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, चाहे वो डिस्टेंस है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो पावर है, चाहे वो वर्क है, चाहे वो मोमेंटम है, ठीक है जी, कोई भी क्वांटिटी है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम कुछ उसके सिंबल में इस तरह का डिफरेंस देंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के दरमियान फर्क करे। लाइक हमने सिंबॉलिकली किसी भी वेक्टर को जब लिखना स्टार्ट किया तो हमने यूं किया कि जो वेक्टर क्वांटिटीज थी, जो वेक्टर क्वांटिटीज थी, हमने उनको बोल्ड लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी, लाइक दिस, बोल्ड लेटर से हमने इसको जाहिर करना शुरू कर दिया। सो दैट मीन अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द बोल्ड लेटर्स। अब ये वाला जो मेथड था, ये वाला जो मेथड था, ये प्रिंटेड बुक्स तक, ठीक है जी, लिमिटाइज हो गया, क्योंकि हम बार बार एक चीज़ को, हमारे लिए भी ये डिफ़िकल्ट था कि उसको क्या करते रहे, बोल्ड करते रहे, ठीक है जी। फिर दूसरा मेथड जो हमने अपनी राइटिंग के लिए दिया वो ये था कि एनी लेटर विद एन एरो हेड ओवर इट, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो आप उसके सिंबल के ऊपर क्या कर देंगे, एरो हेड डाल देंगे। क्या करेंगे जी, एरो हेड डाल देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये निकला कि डिस्टेंस के ऊपर अगर डी है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरो हेड डाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हमें पता चल जाएगा ये डिस्टेंस है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। या फिर हम क्या करते थे, किसी भी जो क्वांटिटी थी, लाइक यहां पे एक वेलोसिटी की बात हो रही थी, d/t, ठीक है जी। तो वेलोसिटी और स्पीड में, अब ये भी वेलोसिटी भी है और स्पीड भी है, तो इसकी सिंबल के ऊपर या बार डाल देते थे या इसकी सिंबल के नीचे भी बार डाल देते थे। तो इस तरीके से भी हम इस मेथड से भी जाहिर कर सकते हैं, इस मेथड से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस मेथड से भी। तो इन तीनों मेथड से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि सिंबॉलिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर्स और एनी लेटर विद एन एरो हेड ओवर इट। किसी भी लेटर के ऊपर हम एरो हेड डाल के शो कर सकते थे, या फिर एनी लेटर विद ए बार ओवर और बिलो इट, ठीक है जी। ये था हमारा सिंबॉलिक मेथड। और अब है जी ग्राफिकल मेथड। सो स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, सपोज दैट मैं शो यहां पे करना चाह रहा हूं, ठीक है जी, 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट इन द ईस्ट डायरेक्शन, बिकॉज वी नो दैट कि वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है। सो मैं यहां पे बात कर रहा हूं 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। सो दैट मीन अब मुझे अगर इसको डिस्क्राइब करना है ग्राफिकली तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर को हम ग्राफिकली जाहिर करेंगे। लाइक सबसे पहले स्टूडेंट, इसके लिए हमने स्केल को डेवलप करना है। याद रखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, स्केल को डेवलप करना है, बिकॉज वी कैन नॉट ड्रा द 5 किलोमीटर ऑन द कॉपी और नोटबुक। सो इसका मतलब है कि 5 किलोमीटर के लिए हम कोई स्केल बनाएंगे सो दैट हम उसको पिक्चराइज कर सके, किसके ऊपर, नोटबुक के ऊपर। तो मैं कहता हूं कि 1 किलोमीटर जो अर्थ के ऊपर है, लैंड के ऊपर, मैं उसको ड्रा करूंगा 1 सेंटीमीटर लाइन से ऑन द नोटबुक। तो दिस इज माई स्केल, 1 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब है कि ये जो 5 किलोमीटर की लाइन है, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर से क्या करूंगा, ड्रा करके शो कर दूंगा। सो अब डायरेक्शन है ईस्ट की, तो मैं क्या करूंगा, अपने इस कॉर्नर के ऊपर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ बताऊंगा, या ओनली हम क्या कर देते हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन दे देते हैं, दिस इज द नॉर्थ। बस बाकी ईस्ट वेस्ट हमें खुद ही पता चल जाएगा, या देखने वाले को खुद पता चल जाएगा। सो यहां पे हमने जब स्केल ड्रा कर दिया, अब हम कहते हैं कि ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट।
दिस इज द लाइन सेगमेंट। अब दिस इज द लाइन सेगमेंट, हमने जस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी को 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट को जो कि ईस्ट डायरेक्शन में हमने लाइन सेगमेंट से जाहिर किया। नाउ वी विल ड्रा ए एरो हेड ऑन इट्स वन साइड। कौन सी साइड? जिस डायरेक्शन में वो है, ईस्ट डायरेक्शन है तो ये है ईस्ट डायरेक्शन, तो मैंने क्या किया, हमने एरो हेड को ड्रा कर दिया इन द ईस्ट डायरेक्शन। सो ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड ऑन इट्स वन साइड। एक साइड के ऊपर एरो हेड डालेंगे। अब ये एरो हेड क्या करेगा? एरो हेड विल शो द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर क्वांटिटी। और अब मैग्नीट्यूड क्या क्या करें? द लेंथ ऑफ द लाइन, this is the length of the line. Length of line, this is the 5 centimeter, will show the magnitude of the vector quantity. अब जब मैंने इसको देखा 5 सेंटीमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो मैंने देखा जी ऊपर स्केल क्या है, 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर। तो अगर ये नहीं भी लिखा होगा, मुझे पता होगा ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, तो दैट मीन ये 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन मुझे मूव करना है या शो किया गया है किसी भी चीज़ की पोजिशन को। सो दिस इज द graphical method. In graphical method, a vector can be represented by a line segment with an arrowhead on its one side which shows the direction of vector quantity, and the length of the line will show the magnitude of the vector quantity. ठीक है जी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस डेफिनेशन के नीचे कोई भी एक लाइन शो करेंगे और वेक्टर का नेम देंगे वेक्टर ए और इस तरह शो कर देंगे। दैट इज बेसिकली द वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज डिफरेंस। ठीक है जी, होप सो आपने इसको लाइक किया होगा।